हेलो अध्यापक साथियों, कैसे हैं आप। अगर आपको भी बनना है नंबर वन तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल GS51। तो दोस्तों, स्पेशल TGT के लिए मैं ये क्लास लेकर के आया हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। आइए देखते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो उसका पहला क्वेश्चन है, स्तूप की चोटी पर रखे जाने वाले धातु का जो पात्र होता था उसको क्या कहते थे। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा हर्मिका। जो स्तूप के ऊपर एक बहुत बड़ा पात्र रखा हुआ रहता है उसको हम हर्मिका बोलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में भूमि पैमाइश का कार्य कौन संभालता था। दोस्तों, अभी हमारे समय में भूमि पैमाइश का जो कार्य है वो लेखपाल महोदय संभालते हैं, लेकिन मौर्य काल में एक राजुक नाम का अधिकारी होता था, ये इस कार्य को संभाला करते थे। भूमि पैमाइश का काम राजुक नाम का अधिकारी संभाला करता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। दोस्तों, मौर्य काल में दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश था उसको हम व्यवहारिक कहते थे। और दोस्तों, जो दूसरा न्यायालय होता है हमारा फौजदारी, उसको बोलते हैं प्रदेष्टा। क्या बोलते हैं उसको? प्रदेष्टा। वो प्रदेष्टा कहलाता था, प्रदेष्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौशाम्बी अभिलेख किसके द्वारा प्रयागराज लाया गया। ये अभिलेख है किसके द्वारा प्रयागराज लाया गया। तो दोस्तों, जब अकबर ने वहाँ पर अपना किला बनवाया था तो अकबर उसको वहाँ से कौशाम्बी से प्रयागराज में स्थापित करवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जरा अभिलेख कहाँ पर है। दोस्तों, गुर्जरा अभिलेख जो है हमारा वो मध्य प्रदेश के दतिया में है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, मध्य प्रदेश के दतिया में हमारा गुर्जरा अभिलेख है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्की अभिलेख कहाँ पर है। दोस्तों, मास्की का जो अभिलेख है ये आपका कर्नाटक के रायचूर में है, कर्नाटक के रायचूर में। दोस्तों, मास्की और गुर्जरा ये ऐसे अभिलेख हैं, यहाँ से अशोक का वास्तविक नाम पढ़ा गया है, वहाँ पे अशोक हमें पढ़ने को मिला है इन अभिलेखों से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित्रघात व अमित्रकोडस किसकी उपाधियाँ थी। तो दोस्तों, अमित्रघास और जो अमित्रकोडस है वो आपके बिंदुसार की उपाधियाँ थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनसेरा शिलालेख कहाँ है। दोस्तों, ये जो मनसेरा शिलालेख है ये आपका पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के हजारा में पड़ता है। तो मनसेरा शिलालेख आपका पाकिस्तान के हजारा में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्योदान में अशोक की माता का क्या नाम मिलता है। दोस्तों, अशोक की जो माता है उसके दो नाम हमें देखने को मिलते हैं, एक तो मिलता है हमें धर्मा और एक मिलता है सुभद्रांगी। तो दिव्यदान में दोस्तों हमें अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहरोरा लघु शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी शिलालेख पाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में उपलब्ध है, ये मिर्ज़ापुर में पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने मेरी पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मुद्रा का जो अध्यक्ष होता है उसको हम लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। जो मुद्रा का टकसाल का जो देख रेख करता है टकसाल अध्यक्ष, उसको हम लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। परंतु जो मुद्रा को चेक करता है, उसका परीक्षण करता है, उसको हम रूप दर्शक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूप दर्शक। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं। एक होता है टकसाल अध्यक्ष टकसाल का, जिसको हम लक्षणाध्यक्ष बोलते हैं, एक रूप दर्शक जो परीक्षण करता है मुद्राओं का। तो ये दोनों अलग अलग हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालसी अभिलेख कहाँ पर है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख कहाँ पर है। कालसी अभिलेख जो है ये हमारा उत्तरांचल में है और ये उत्तरांचल के देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में। दोस्तों, पहले देहरादून उत्तर प्रदेश में ही था, तो बुक्स में आपको देहरादून उत्तर प्रदेश मिलेगा, परंतु फिलहाल ये उत्तरांचल में मौजूद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशोक शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस जिले में है। तो दोस्तों, अशोक का जो शाहबाजगढ़ी का अभिलेख है वो आपका पेशावर में मिलता है। पेशावर इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है। दोस्तों, यहाँ पर पुराणों की बात हो रही है, तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहकर पुकारा गया है। अशोक वर्धन इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसे 84,000 स्तूपों का निर्माता कहा गया है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक को
84,000 स्तूपों का निर्माता कहा गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने 5 यवन राज्यों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो दोस्तों कौन सा ऐसा अभिलेख है अशोक का जिससे पता चलता है कि उसने 5 यवन राज्यों में अलग अलग अपने धर्म प्रचारक भेजे। तो दोस्तों ये आपका जो 13वां अभिलेख है, इससे पता चलता है कि अशोक ने 5 अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग यवन राज्यों में अपने प्रचारक भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवानाम प्रिय या देवानाम प्रिय भी हम इसको बोलते हैं कि उपाधि सिंघली के किस राजा ने धारण की। दोस्तों आपको पता है सिंघली हम श्रीलंका को बोलते हैं। सिंघली किसको बोलते हैं हम? श्रीलंका को। तो दोस्तों श्रीलंका का ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने आप को देवानाम प्रिय संबोधित किया या अपना नाम देवानाम प्रिय रखा? तो दोस्तों उसका सही आंसर है 30। तो श्रीलंका के ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपना नाम अशोक के नाम पर ही देवानाम प्रिय रख लिया था, क्योंकि वह काफ़ी प्रभावित था अशोक से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजेश्वर शैव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया जो कश्मीर में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब अशोक अपने अभिषेक के 20 वर्ष बाद बुद्ध की जन्मभूमि पर गया, लुम्बिनी में गया, तो दोस्तों तो उसने जो कर है वो कितना कर दिया था? दोस्तों सब आपको पता होगा पहले जो टैक्स है वो 1/6 लिया जाता था, लेकिन जब अशोक अपने अभिषेक के 20 वर्ष बाद वहाँ गया, दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि कितने वर्ष बाद गया, तो आप आसानी से बता सकते हैं 20 वर्ष बाद वो गया था। तो पहले 1/6 टैक्स के रूप में लेते थे, लेकिन जब वो वहाँ गया तो अशोक ने टैक्स को घटाकर 1/8 वहाँ पर कर दिया था लुम्बिनी के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में अशोक नाम मिलता है? तो दोस्तों आपका जो मास की अभिलेख है वहाँ से अशोक का मूल नाम अशोक मिलता है, और इसके अलावा एक गुर्जरा का अभिलेख है। दोस्तों ये भी याद रखना, अगर मास की नहीं होगा तो आपको गुर्जरा वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गुर्जरा अभिलेख में भी अशोक का नाम अशोक ही पाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तक्षशिला में होने वाले विद्रोह को दबाने हेतु बिंदुसार ने अपने किस पुत्र को भेजा था? दोस्तों ये तो आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपरों में आया भी है। तो उसने अशोक को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस कुआं में मारकर अशोक ने अपने भाइयों को डाला था उसका क्या नाम है? दोस्तों ये जो कुआं है आज भी बिहार में मौजूद है और इसे हम अगम कुआं के नाम से जानते हैं। अगम कुआं। इसी कुएं में अशोक ने अपने भाइयों को, ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने 99 भाइयों को मारा था। कितने? 99 भाइयों को मारा था और मारकर उस कुएं में डाल दिया था। तो दोस्तों इसका नाम है अगम कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है? तो दोस्तों गुर्जरा, कौशाम्बी, सोपारा या मास्की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी का जो अभिलेख है इसमें रानी कौरवकी के बारे में बताया गया है, रानी कौरवकी की दान दक्षिणा के बारे में बताया गया है, तो इसे ही रानी का अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के पुत्र महेंद्र के अलावा अन्य एक पुत्र का क्या नाम है? तो दोस्तों द करेक्ट आंसर इज तीवर। दोस्तों तीवर जो है ये कौरवकी का पुत्र था। किसका? ये जो इसकी एक रानी थी कौरवकी, ये उसका पुत्र था कौरवकी का, तीवर। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण से पूर्व, जब अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उससे पूर्व काफ़ी अत्याचार और निर्दयता के कारण किस नाम से पुकारा है? तो दोस्तों अशोक जब बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुआ था तो उसको चंड के नाम से पुकारा जाता था, क्योंकि यह बहुत ही गुस्सैल और चंड प्रवृत्ति का आदमी था और ये काफ़ी युद्ध में लिप्त रहता था, तो इसलिए इसको चंड के नाम से जाना जाता था। कलिंग के युद्ध में भी इसने भयंकर रक्तपात किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी है। अपने पिता के शासनकाल में अशोक कहाँ का उपराजा था, या वायसराय था या राज्यपाल था? तो दोस्तों अशोक जो था वो उज्जैनी का राजा था, उपराजा था, या राज्यपाल या वायसराय आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपके लिए लाता रहूँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे साहस मिलता है। धन्यवाद।